जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल एवं वायसराय बना दिया गया। सर्वप्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स हुआ। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल 1757 से लेकर के 1760 एवं द्वितीय काल का 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। वारेन हेस्टिंग्स के समय रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक के समय चार्टर अधिनियम 1833 आया और इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम वेंटिक हुआ और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय में भारत शासन अधिनियम 1858 आया और भारत शासन अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को इंडिया का वायसराय बना दिया गया। इस तरह भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत शासन अधिनियम 1947 आया और इस तरह भारत के वायसराय को स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस तरह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। उसके बाद भारतीय संविधान 1950 लागू हो गया। अब देख लेते हैं गवर्नर जनरल के बारे में कुछ विशेष बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का कार्य 1757 से लेकर के 1760 एवं दूसरा कार्यकाल 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक था। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। इसी के समय में 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखा दिया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को घोषित किया, यानी कि अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ हुई। रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड की उपाधि दी गई। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटेन में जाकर के आत्महत्या कर लिया। ब्रिटेन के लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग में जन्मा सेनानायक कहा। अब देख लेते हैं वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर के 1785 ईस्वी तक रहा। 1772 से लेकर 1785 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे हुए। वारेन हेस्टिंग्स पर
नंद कुमार नाम के व्यक्ति ने भ्रष्ट व्यक्ति होने का केस किया, लेकिन न्यायालय में सभी अंग्रेज होने के कारण नंद कुमार को ही झूठे आरोप में फांसी दे दी गई। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही किया गया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1781 में कोलकाता में मदरसा की स्थापना हुई। मदरसा स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि मदरसा में अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। अब देख लेते हैं विलियम वेंटिक के बारे में। विलियम वेंटिक का कार्यकाल 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक रहा। 1828 से लेकर 1835 तक रहा। 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से विलियम वेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। बंगाल में सती प्रथा का अंत 1829 में एवं मुंबई एवं मद्रास में 1830 में समाप्त किया। इसी के समय विलियम वेंटिक के समय में ही 1830 में ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई। ठगी प्रथा पर पूरी तरह रोक 1837 में स्लीमैन ने समाप्त की। विलियम वेंटिक के समय में ही 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। विलियम वेंटिक के समय में ही 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले की सुझाव पर हुआ। अब देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक रहा। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुई। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।